अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके जो ट्रेड सेटअप्स हैं वो फ़ेल क्यों होते हैं। ठीक है। तो लास्ट नाइट मैं ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने अपनी कुछ मिस्टेक्स को रिपीट किया। तो मैंने कहा इसके ऊपर जो है एक वीडियो बना दूँ ताकि अपने जितने भी भाई हैं उन सबको मैं इन चीज़ों के बारे में गाइड कर पाऊँ। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर ट्रेडर फेस करता है विद टाइम। ठीक है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो इन चीज़ों को फेस करता है। तो इसमें हमारी क्या सिचुएशन होती है, हमें क्या करना चाहिए और ये रीज़न्स क्या होती हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है ना हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि आपको इस वीडियो में मैं एक प्रॉपर वे में समझा पाऊँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपने यूट्यूब चैनल में आना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सेकंडली आपने आना है प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे सारी वीडियोस जो है मिल जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड और ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड। अगर आप मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप यहाँ पे आओगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रीमियम नॉलेज यहाँ पे पड़ा हुआ है सारा, जो कि मैं अपनी एक्चुअल ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें पेड चीज़ नहीं है। तो आप इन चीज़ों को इजीली आप कंज्यूम कर सकते हो, देख सकते हो और इन चीज़ों को आप अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं हमारे, जो हम ट्रेडिंग प्लान अपने डिज़ाइन करते हैं, अपने बनाते हैं, तो वो फेल क्यों हो जाते हैं मोस्टली। ठीक है, मोस्टली तो नहीं बट सम टाइम ऐसा होता है, हमारी ऐसी साइकोलॉजिकल सिचुएशन बन जाती है कि हमारा जो ट्रेड सेटअप होता है वो लॉस में चला जाता है। ठीक है, या फिर हमें वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दूंगा। लास्ट टाइम मैं ट्रेड कर रहा था, तो कल दोपहर को ये मैंने एक ट्रेड सेटअप शेयर किया था अपने प्रीमियम डिस्कॉर्ड मेंबर्स के साथ ओपी का। तो मैं यहाँ पे आई वाज लुकिंग टू बाय देयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाय करने का सोच रहा था, बट यहाँ पे मार्केट उस वक्त जो थी ना वो यहाँ पे खड़ी थी 3.109 पे खड़ी थी। और मैं यहाँ पे बाय करने का सोच रहा था, देख रहा था यहाँ पे वो था 2.9340। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक कन्फ्लुएंसेस मौजूद थे, सारी चीज़ें मौजूद थी। अगर आप सीखना चाहते हो इन चीज़ों को तो ये भी प्रीमियम मेंबर्स के साथ मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं सारी। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई हैं, तो आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाय करने का देख रहा था। तो अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट रीज़न के ऊपर। ठीक है, जो कि मोस्टली लोगों की मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, कि टेक्निकल रीजंस के ऊपर आते हैं। टेक्निकल रीजंस में हमारे पास होती है फर्स्ट डायरेक्शन। हमारे पास हमारा बायोस नहीं होता। ठीक है, हमें मार्केट की डायरेक्शन का सही पता नहीं चल रहा होता कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो सकती है। ठीक है, हम शॉर्ट लेने की कोशिश करते हैं ऑन आवर टेक्निकल रीजंस, तो मार्केट लॉन्ग चली जाती है। हम लॉन्ग लेने की कोशिश करते हैं तो मार्केट शॉर्ट चली जाती है। ये टेक्निकल रीज़न होती है एक, कि हमें मार्केट की टेक्निकल डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा होता। तो इसमें मोस्टली हम जो चीज़ें मिस आउट कर रहे होते हैं ना वो होती है लिक्विडिटी। ठीक है, हम मोस्टली जब लिक्विडिटी को इग्नोर करते हैं ना तो हमारे साथ ये रीज़न प्ले आउट होती है कि हम अगेंस्ट द डायरेक्शन मार्केट की चले जाते हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी को जब हम इग्नोर कर रहे होते हैं तो हमारे साथ ये रीज़न जो है ना वो प्ले आउट होती है। ठीक है, और दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सम टाइम ये हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो ये प्ले आउट हो जाता है। बट जो लिक्विडिटी जो मेन कॉन्सेप्ट है ना उसको हम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डायरेक्शन हमारी क्लियर नहीं होती। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें अपनी डायरेक्शन के बारे में क्लियर पता हो। अब यहाँ पे ये एक था ना, ये ट्रेड सेटअप मैं यहाँ पे बाय का ढूंढ रहा था, मैं बाय करना चाह रहा था यहाँ पे नीचे, बट मैंने यहाँ पे दरमियान में शॉर्ट किया और एक टाइम में रेक्ट हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ जो है ना आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मुझे मेरा डायरेक्शन, मेरा जो बायोस था वो क्लियर था टुवर्ड डाउन साइड। मैं इस लेवल से यहाँ तक शॉर्ट कर सकता था। ठीक है, अब ये नहीं कि मुझे यहीं पे ही शॉर्ट कर देना था, ऐसा काम भी नहीं करना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर वेट करता अपने किसी लेवल का कि मार्केट वहाँ पे आए और वहाँ पे प्ले आउट हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक थी कि मेरी डायरेक्शन क्लियर थी, मिस्टेक नहीं थी, बेसिकली मेरी डायरेक्शन क्लियर थी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डायरेक्शन को क्लियर रखना है। अब यहाँ पे मेरी डायरेक्शन किस तरह क्लियर थी कि मार्केट जो है उसने एक हायर हाई प्रिंट किया, हायर हाई प्रिंट करने के बाद मार्केट हायर लो प्रिंट करती है। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट पे आऊँ, तो चार्ट पे मैं आऊँ, ओपी का ये चार्ट है 15 मिनट का। तो यहाँ पे मैं बाय करने को देख रहा था। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है, इधर मैं बाय करने को देख रहा था। अब यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ सेल ऑफ क्यों हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट खड़ी थी तो यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ सेल ऑफ होना था। तो यहाँ पे लाइक मुझे पता है यहाँ पे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे डिफरेंट कन्फ्लुएंसेस पड़े हुए थे, तो यहाँ पे मार्केट जो है उसको नीचे आना था। तो ये मेरा बायोस जो था ना वो मेरा क्लियर था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बायोस क्लियर था। ठीक है,
और ये एक मेन चीज़ होती है कि हमारा जब बायोस क्लियर होता है, हमें डायरेक्शन के बारे में पता होता है, तो हम अच्छी ट्रेड ले पाते हैं, ठीक है। बट जो सेकंड रीज़न है, वी डोंट गेट इनटू द लेवल, जो कि मैंने मिस्टेक की कि हम लेवल का वेट नहीं करते कि प्रॉपर वे में मार्केट लेवल में आए और वहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। हम ऐसे ही मार्केट में कूदने की कोशिश करते हैं और हमारा जो है ना वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब यहाँ पे मेरा एक शॉर्ट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। किस तरह हुआ कि मैं यहाँ पे शॉर्ट करने वाला था और मैंने शॉर्ट किया। यहाँ पे किस तरह शॉर्ट किया कि बेसिकली मैं यहाँ पे लॉन्ग देख रहा था, ठीक है, मैं लॉन्ग देख रहा था इधर, ठीक है, मैं यहाँ पे लॉन्ग देख रहा था। अब यहाँ पे मैं क्यों लॉन्ग देख रहा था? जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे डिफरेंट कन्फ्लुएंसेस जो थे वो मौजूद थे। ऑर्डर ब्लॉक भी था, गोल्डन पॉकेट भी थी, उसके साथ यहाँ पे प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई भी था। तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें थी जो कि मैं यहाँ पे लॉन्ग देख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रेक्ट कैसे हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन टुवर्ड डाउन साइड थी, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट ले सकता था। लास्ट नाइट मैं यहाँ पे देख रहा था, मैंने यहाँ से फिबोनाची मार्क की हुई थी और बेसिकली मैं इस लेवल पे शॉर्ट करना चाह रहा था। यहाँ पे मेरी लिमिट पड़ी हुई थी, ठीक है। अब जब मार्केट ने यहाँ से 2-3 कैंडल्स, यहाँ पे 2 कैंडल्स बनाई ना बेरिश, तो मुझे लगा कि अब मार्केट जो है ना लेवल में नहीं आएगी, अब मार्केट जो है ना टुवर्ड डाउन साइड जाएगी और यहाँ से ऊपर की तरफ मेरी जो बाइंग लाइक यहाँ पे जो बाइंग ऑर्डर पड़ा हुआ है वो फर्स्ट रेट होगा। तो मैंने कहा कि यार मैं यहाँ से शॉर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेकंड कैंडल में यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री जो थी वो ले ली, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे ही शॉर्ट की एंट्री ली, मार्केट थोड़ा सा नीचे गई, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो मेरा जो है वो ऐसे लौट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेम चीज़ प्ले आउट हुई। मार्केट जो थी वो मेरे टीपी की तरफ नहीं आई, वो गई ऊपर और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा एक स्टॉप लॉस था जो कि हिट हुआ, बट मैंने यहाँ पे एक और शॉर्ट ले लिया, ठीक है। अब मैंने शॉर्ट क्यों लिया? क्योंकि बिटकॉइन जो था वो भी काफ़ी बेरिश था और अगर मैं इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक, मेन स्विंग हाई से मेन स्विंग लो तक लेता तो ये मेरी गोल्डन पॉकेट बन रही थी। तो मार्केट जैसे ही गोल्डन पॉकेट से नीचे की तरफ 5 मिनट पे एक कैंडल बनाई तो मैंने वहाँ पे जो है शॉर्ट ले लिया, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सब चीज़ें जो है वो मनी मैनेजमेंट की प्ले आउट होती हैं और रिस्क मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ली और यहाँ पे मेरा टीपी हिट हो गया और मेरा यहाँ पे बाइंग ऑर्डर जो है वो भी साथ में एग्जीक्यूट हो गया, जो कि ऊपर टेक प्रॉफिट की तरफ हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये रीज़न थी कि मैंने प्रॉपर वे में लेवल का वेट नहीं किया, मैंने अपने थॉट्स के ऊपर जो है ना उसको प्ले आउट करने की कोशिश की, ठीक है। अब हम वही साइकोलॉजिकल रीज़न में आ जाते हैं, हम फोमो में आ जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये जो ट्रेड सेटअप है, ये जो प्रॉपर एक लेवल मैं देख रहा हूँ ये वाला, ठीक है, मार्केट इससे साथ गई है, इस पर हमें रिएक्शन दे दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ साइकोलॉजिकली फोमो में कि कहीं मैं ये जो मूव है ना ये नीचे की तरफ वाली ये मैं मिस ना कर दूँ, ठीक है। तो इसमें हम जो है ये एक जो है ना मिस्टेक करते हैं जो कि बड़ी मिस्टेक है कि हम फोमो में आ जाते हैं। तो हमें जो है ना फोमो को टेक आउट करने, फोमो को कवर करने के लिए हमें प्रॉपर वे में वेट करना होता है कि प्रॉपर हमारा मार्केट लेवल्स में आए, प्ले आउट हो, ना हो तो इट्स ओके, ठीक है, अगर हो तो इट्स बेटर, ठीक है। समटाइम हम मार्केट में एंट्रीज मिस करते हैं तो लॉस नहीं करते, इट्स बेटर। जब हमारा लॉस होता है तो वो एक अलग साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है। बट अगर हमारा जो है एंट्री फील्ड नहीं होती, मार्केट जो है मूव कर जाती है, तो हमें एक खुशी होती है कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो प्ले आउट हो गया, बट हमारा जो लाइक प्रॉफिट है वो, मेरी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो इट्स ओके, हम नेक्स्ट टाइम जो है उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो फोमो एक बहुत बड़ी चीज़ है, फोमो के ऊपर आपने वर्क करना है। दूसरा, आप अपने प्लान को जो है ना थॉट्स की बेसिस पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो। अब जिस तरह यहाँ पे मैं देख रहा था कि मैं यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे लाइक मैं मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना था बेसिकली, ठीक है, मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना था। मेरा स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ पे कुछ होता, ठीक है, टेक प्रॉफिट मेरा यहाँ पे होता, ठीक है। बट क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक रिएक्शन दिया, मैं फोमो में आ गया। मैंने कहा कि अब यहाँ पे मार्केट नीचे तो आ गई है, बट अब यहाँ पे मार्केट को जाने में कुछ देर नहीं लगेगी, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिया, मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ पे टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये एक टेक्निकल रीज़न थी जिसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए कि हमें जो है ना अपने प्लान्स को अपने थॉट्स के ऊपर नहीं करने चाहिए, अपने एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए। हमें प्रॉपर वे में वेट करना चाहिए लेवल्स का, प्रॉपर वे में हमें मार्केट अपॉर्चुनिटी दे क्लियर माइंड के साथ हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, तभी जो है ना हम एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे मार्केट में। तो ये कुछ हमारी रीजंस थी जिनकी बेसिस पे हमें अपना कुछ जो है ना काम करना चाहिए, ठीक है। तो यही कुछ था अभी इस वीडियो में। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इसके बारे में पूछ सकते हो। तो विच टाइम मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की और रिस्क मैनेजमेंट और काफ़ी चीज़ें जो है ना अपनी बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि एक स्ट्रेटजी के ऊपर बनाऊं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था।
बट मैं उसके ऊपर थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है तो मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, आप सब लोगों को अवेलेबल कर दूंगा। बाकी 385 सब्सक्राइबर हो गए हैं माशाल्लाह से, तो जल्दी से जल्दी इसको जो लेके जाएँ 1K तक। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।